कभी अचानक किसी पुरानी याद, पुराने नाम या पुराने इंसान का ख्याल, जैसे ये सब तुम्हें कुछ बताने लौट रहे हो। आज तुम उसी सच को जानोगे। तुम आज शायद यह वीडियो यूं ही नहीं देख रहे। तुम्हारा जीवन पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल सामान्य दिख रहा होगा, पर अंदर कहीं एक छोटी सी बेचैनी उठ रही है। ऐसी बेचैनी जिसका कारण तुम खुद भी समझ नहीं पा रहे। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ पुरानी यादें अचानक बिना वजह सामने आ रही हैं। कोई पुराना नाम, कोई पुराना चेहरा या कोई पुराना रिश्ता जैसे चुपचाप तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह सब अभी क्यों हो रहा है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ तनाव है, थकान है या बस मन की हलचल है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी का एक पुराना अध्याय दोबारा खुलने वाला है? तुमने कभी सोचा है क्यों पुराने रिश्ते कभी कभी अचानक याद आने लगते हैं? क्यों सपनों में वही लोग दिखने लगते हैं जिनसे तुमने दूरी बना ली थी? क्यों दिल अचानक भारी या बेचैन हो जाता है बिना किसी कारण? तुम अकेले नहीं हो। बहुत लोग इस एहसास से गुजरते हैं और आज तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां एक पुराना व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी की ओर वापस मुड़ रहा है। पर क्या उसकी वापसी तुम्हारे लिए अच्छी होगी या फिर एक नया सबक? आज की इस वीडियो में तुम जानोगे कौन वापसी कर सकता है, क्यों, और मकर राशि के जीवन में यह संकेत इतना गहरा क्यों होता है। तुमने देखा होगा कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तुम चाहकर भी भूल नहीं पाते। तुम्हारा जीवन आगे बढ़ जाता है, काम, जिम्मेदारियां, दिनचर्या सब सामान्य चलता रहता है, लेकिन फिर अचानक कोई पुराना ख्याल हवा की तरह अंदर आ जाता है। तुमने शायद ऐसा अनुभव किया होगा। तुम किसी काम में लगे हो और अचानक एक चेहरा दिमाग में उभर आता है। तुम गाना सुन रहे हो और वही पुराना पल याद आ जाता है। तुम रात को लौटे हो और अचानक दिल तेज धड़कने लगता है बिना किसी कारण। तुम सोचते हो, मैंने तो इस व्यक्ति को भुला दिया है, फिर इसकी याद अब क्यों? तुम्हारी कहानी भी शायद ऐसी ही रही होगी। किसी ने तुम्हें कभी गहराई से समझा था, फिर अचानक दूर चला गया। तुम्हारा भरोसा टूटा, दिल टूटा और तुमने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। तुमने सोचा ये अध्याय खत्म, लेकिन तुम जानते हो ना, जिंदगी का अपना तरीका होता है। कभी कभी जो बातें अधूरी छूट जाती हैं, जो रिश्ते बिना किसी अंत के खत्म हो जाते हैं, वही एक दिन नए रूप में वापस आ जाते हैं। यही वह पल है जहां मकर राशि की कहानी शुरू होती है। क्योंकि मकर राशि के लोग भले ही बाहर से शांत दिखे, लेकिन अंदर दिल में यादें बहुत गहराई से बस जाती है। पुराने लोगों की वापसी इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और अब तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम्हारा मन बार बार संकेत दे रहा है, आखिर यह वापसी क्यों होती है? तुम सोच रहे होगे, ये सब संकेत क्या सच में किसी वापसी की ओर इशारा करते हैं, और यह मकर राशि से कैसे जुड़ता है? तो सुनो, आज हम जिस विषय को समझने वाले हैं वह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत गहरा है। तुम्हारा जीवन जब किसी पुराने अध्याय की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले दिल संकेत देता है, फिर यादें लौटती हैं और फिर ब्रह्मांड संदेश भेजना शुरू करता है। मकर राशि के लोगों के साथ यह और भी गहरा होता है, क्योंकि मकर की ऊर्जा कर्म से जुड़ी होती है। जो भी अधूरा हो, जो भी अनकहा रह जाए, वह एक ना एक दिन सामने आकर पूरा होने की कोशिश करता है। तुम्हें यह भी समझना जरूरी है कि यह वापसी कोई गारंटी नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और जीवन परिवर्तनकारी अनुभव है जो कई बार खुद की तरक्की का हिस्सा होता है। आज की इस वीडियो में तुम सीखोगे मकर राशि में पुराने लोगों की वापसी का असली कारण, क्यों मकर राशि के लोग इन संकेतों को सबसे पहले महसूस करते हैं, कौन कौन सा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी की ओर लौट सकता है, और अंत में तुम्हें क्या करना चाहिए। तुमने देखा होगा कि कुछ दिनों से तुम्हारा मन बहुत चुप है। तुम काम कर रहे होते हो,
पर एक पुराना नाम अचानक दिमाग में चमक जाता है। तुम गाना सुन रहे होते हो और वही पुरानी याद वापस सामने आ जाती है, जैसे कोई दरवाजा फिर से खुल गया हो। तुम सोचते हो, ये अभी क्यों हो रहा है? मैंने तो इसे बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। यह संकेत सामान्य नहीं होता। मकर राशि होने के कारण तुम्हारा दिल गहराइयों से चीजों को पकड़ता है, लेकिन बहुत देर तक कुछ कहता नहीं। तुम बाहर से व्यवहारिक दिखते हो, पर अंदर की दुनिया बहुत संवेदनशील होती है। तुमने महसूस किया होगा, वही पुरानी जगह, पुरानी बातें, पुराना समय, सब अचानक फिर से दिल में उतर जाता है। यह संकेत बताता है कि तुम्हारा कार्मिक अध्याय फिर से हलचल कर रहा है। तुम समझ ही नहीं पाते कि यह बेचैनी किस बात की है। नींद हल्की हो जाती है, ध्यान भटक जाता है, दिल भारी लगता है। यह भावनाएं संकेत देती हैं कि जिंदगी कोई पुराना अध्याय फिर से सामने ला रही है। तुम जब किसी चीज को अनदेखा करते हो, ब्रह्मांड उसे हल्के हल्के वापस भेजता है, जैसे अचानक किसी का नाम सुन लेना, सोशल मीडिया पर उसी तरह के वीडियोस दिखना, या अचानक कोई सपना, और यहीं से कहानी अगले गहरे संकेत की ओर मुड़ती है। तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम ही याद कर रहे हो, पर सच यह होता है, भावनात्मक ऊर्जा दोनों तरफ बहती है, और जब कार्मिक जुड़ाव गहरा हो तो लौटने वाले व्यक्ति के मन में भी बेचैनी उठती है। तुमने कभी महसूस किया होगा कि तुम चुप बैठे हो और अचानक उस व्यक्ति की आंखें याद आ जाती हैं। ये सामान्य नहीं है, यह भावनात्मक गूंज है, पुराने जुड़ाव की हल्की कंपन। तुम्हारा जीवन बदल रहा है और वही व्यक्ति भी शायद किसी मोड़ से गुजर रहा है जहां उसे लगता है कि मुझे किसी स्थिर इंसान की जरूरत है। और मकर राशि जैसे स्थिर राशि, जमीन से जुड़े लोग आमतौर पर याद आ जाते हैं। तुम दोनों के बीच का कुछ अधूरा है, बातें, भावनाएं, एक अंत। और मकर राशि में ये कार्मिक बंधन और भी गहरा चलता है। इसलिए तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं वह सिर्फ एक तरफा नहीं होता। और अब तीसरा बिंदु सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। तुम सोच रहे हो कि कोई तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा तो शायद प्यार, रिश्ता या संबंध बन जाएगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में वापसी का कारण एक ही होता है, पुरानी ऊर्जा का साफ होना। तुम व्यवहारिक हो, जमीन से जुड़े हुए हो, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें वही अध्याय दोबारा दिखाता है जो पूरी स्पष्टता के साथ पूरा होना चाहिए। वापसी हमेशा प्रेम संबंध नहीं, कभी कभी एहसास भी होता है। तुमने बहुत सहा होगा, तुमने बहुत समेटा होगा, तुमने कभी किसी को दिल से निभाया होगा, और शायद वही व्यक्ति अब समझ रहा है कि उसने तुम्हारी कदर नहीं की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसे वापस अपनाना ही है। तुम्हारा निर्णय तुम्हारी चाहत पर निर्भर है। अब तुम चाहते क्या हो? यह बिंदु तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाता है। तुम खुद को अच्छे से समझ पाते हो, तुम अपनी सीमाएं मजबूत करते हो, तुम अपने भावनाओं के अगले स्तर पर पहुंचते हो। अब चौथा बिंदु बताता है कि वापसी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तुमने महसूस किया होगा कि जैसे ही तुम भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हो, जैसे ही तुम खुद को संभाल लेते हो, जैसे ही तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगते हो, वही लोग वापस आने लगते हैं जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। जब तुम खुद को महत्व देना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड नई ऊर्जा बनाता है, और यह नई ऊर्जा अक्सर पुराने संबंधों को सक्रिय करती है। मकर राशि की शांत, जमीन से जुड़े हुए लोगों की उपस्थिति बहुत कम होती है। जब तुम भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हो तो वही पुराना व्यक्ति सोचने लगता है, क्या मैंने गलत इंसान को खो दिया? तुम्हारी परिपक्वता, सीमाएं और स्पष्टता अब अलग है। इसलिए वापसी की हलचल तुम्हारे लिए कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत बनता है। तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल में कहीं एक हल्की सी टीस है। तुम्हें याद है कि कैसे तुम टूटे थे, कैसे तुमने खुद को संभाला था, कैसे तुमने कहा था अब मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। तुम्हारा जीवन आज उस मोड़ पर है जहां ब्रह्मांड तुम्हें दो चीज दिखाना चाहता है। एक, तुम कितने मजबूत बन चुके हो, और दूसरा, तुम्हारी आत्मा अब सच में किस चीज की हकदार है।
तुमने कभी सोचा है अगर वो व्यक्ति सच में लौट आए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे माफ कर पाओगे? क्या तुम फिर वही गलती दोहराना चाहोगे या तुम एक नया रास्ता चुनोगे? तुमने महसूस किया होगा कि कुछ यादें आंखें नम कर देती हैं, कुछ चेहरों को याद करके दिल भारी हो जाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह वापसी तुम्हारे लिए कार्मिक पाठ हो सकती है, एक भावनात्मक अंत हो सकता है, या शायद एक नई स्पष्टता जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज कहाँ हूँ और मैं किस तरह के रिश्ते को इज्जत अपने जीवन में देना चाहता हूँ। तुम्हारी आत्मा तुम्हें यही कह रही है, तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस एक नए अध्याय के दरवाजे पर खड़े हो। और मकर राशि के लोग हमेशा टूटकर नहीं बल्कि तराश कर और भी मजबूत होते हैं। तुमने देखा होगा जब पुराना व्यक्ति, पुरानी याद या पुराना नाम बार बार मन में आता है तो तुम्हारा जीवन थोड़ी देर के लिए धीमा हो जाता है। तुम सोचते हो क्या ये सिर्फ याद है या कोई संकेत? यही जगह है जहां तुम अपने आप को संभाल सकते हो, बहुत ही सरल, व्यवहारिक और भावनात्मक तरीकों से। तुम पहला कदम यही उठाओ कि तुम अपने मन को साफ जगह दो, बिना डर, बिना किसी निर्णय के। तुम एक शांत जगह पर बैठकर 5 मिनट का सांस पर ध्यान करो। तुमने महसूस किया होगा कि मकर राशि जैसे व्यवहारिक लोग जब थोड़ा रुकते हैं तब स्पष्टता खुद सामने आ जाती है। ये किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है, ये बस तुम्हारा मन साफ करता है ताकि तुम सही दिशा चुन सको। तुम दूसरा कदम ये कर सकते हो कि तुम अपनी भावनाओं को लिखकर बाहर लाओ। जिन यादों ने तुम्हें हिलाया, तुम्हें बस उन्हें ध्यान से समझना है, बिना किसी निर्णय के। तुमने पहले भी देखा होगा कि जैसे ही भावनाएं शब्द बनती हैं, उनका बोझ आधा हो जाता है। तुम तीसरा कदम एक आध्यात्मिक रूप से अपना सकते हो। तुम एक सफेद दिया जला सकते हो और मन में ये भाव रख सकते हो, जो अच्छा है वह मेरे जीवन में रहे और जो पूरा हो चुका है वह शांति पूर्वक विदा ले। यह सिर्फ एक भावनात्मक संतुलन का तरीका है, कोई भविष्य बदलने का वादा नहीं। तुम चौथा कदम उठा सकते हो कल्पना शक्ति का। तुम अपनी आंखें बंद करके कल्पना करो, तुम अपने अतीत को और अपने भविष्य को 2 अलग अलग दरवाजों की तरह देख रहे हो। तुम धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ो जो तुम्हें शांत महसूस कराता है। तुम्हारा मन खुद संकेत दे देगा कि क्या पीछे लौटना है या आगे बढ़ना है, बिना किसी दबाव के। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम अपने मन को ये 4 छोटी छोटी जगह देते हो तो स्पष्टता अपने आप जन्म लेती है। तुम्हारा जीवन हमेशा तुम्हें इशारा देता है और आज तुमने उन इशारों को समझने का एक शांत, जमीनी तरीका सीखा। तुमने जाना कि पुरानी यादें हमेशा खतरा नहीं होती, कभी कभी वे सिर्फ तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई दिखाने आती हैं। तुम व्यवहारिक भी बने, भावनात्मक भी बने और धार्मिक भी बने। तीनों का संतुलन ही असली बदलाव है। अगर तुमने इस वीडियो में स्पष्टता महसूस की तो तुम नीचे कमेंट में अपना एक छोटा सा अनुभव जरूर लिखना। तुम लाइक और शेयर करके ऐसी ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं मकर राशि के अगले भावनात्मक अध्याय के बारे में भी बताऊं तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम अगली वीडियो मिस ना करो। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई और अगली वीडियो में हम मकर राशि का एक और छुपा हुआ भावनात्मक सच खोलेंगे।